विभूषिताम फूलों की माला से सजा करके यदि श्राद्ध काल में सैया का दान किया जावे, इस ग्रंथ में लिखा है कि व्यक्ति के प्राण बिस्तर में ना निकले। बहुत पुण्यात्मा जो लोग होते हैं उनके प्राण धरती में निकलते। एक बच्चे की बहू की इसलिए जरूरत होती है, प्राणांत के समय पर प्राण निकले उस समय ये देखते रहें कहीं प्राण चारपाई पर न निकल जाए, बिस्तर पर न निकल जाए। और प्राण बिस्तर पर निकले हैं ऐसे जीव को यम के दूत बहुत भारी कष्ट दे। कोई थोड़े ही बहुत दिनों का मेहमान है, रात रात भर जगते रहिए, उन्हें नीचे गैया के गोबर से उसको लीपें, बगल में तुलसी रख दें, तुलसी का गरुआ रख दें और ऊपर कुसा बिछा दें। मरणासन्न व्यक्ति को तत्काल बिस्तर से उठा करके उस कुसा के ऊपर लिटा देना चाहिए, जिससे व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट नहीं होता। ऐसा भगवान गरुण देव को भगवान श्रीमन नारायण ने ये बात की। तो सैयादान पूर्ण सैयात यो दद्यात् पुष्पमाला विभूषिताम, फूलों की माला से सुशोभित करते हुए श्राद्ध काल में सैया का दान किया जावे। भवनम रत्न संपूर्णम सैयासन भोजनम। अब इतना बनता नहीं है तो इसमें लिखा है कि श्राद्ध काल में भवन का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है, भूमि का दान करने की बहुत बड़ी। भवनम रत्न संपूर्ण, रत्नों से सजा करके श्राद्धे दत्ता इतभ्यस्तु वर्णन किया गया है कि मुक्ता विदुर्वासांसी रत्नानि विविधानि च वाहनानि च दिव्यानि अयुताय अबुदाद च। वर्णन किया 10,000 वर्षों तक उस व्यक्ति के जीवन में विपदा नहीं आ सकती। अयुत शब्द लिखा है, अयुत कहते हैं 10,000 को। 10,000 साल तक धरती पर इंद्र जैसा आनंद वो लेता रहे, उसे उसके जीवन में कभी कोई कमी ना आवे। श्राद्ध काल में दान देने की इतनी बड़ी महिमा, श्राद्ध में वस्त्र की दान की महिमा, भवन, जमीन, कमंडल, दही, घृत और क्षीर, क्षीर कहते हैं दूध को, इन सब चीजों के दान की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान अपने मुख से करते हैं। दद्यात् पितृभ्यो योगिभ्यो यस्तुस्त्वज्जलनम्बसी अथा सहस्राणाम फलम प्राप्नोति मानव। ऐसा ब्राह्मण जो यति है, संयमी है, ब्रह्मचारी है। यति ब्रह्मचारी का मतलब अविवाहित से नहीं होता। बहुत लोग विवाह करने के बाद भी दुराचारी बिगड़ेल होते हैं, एक नंबर के। विवाह करने के ना बाद जिन्होंने विवाह नहीं किया है और जिन्होंने विवाह किया है वो भी बड़े संयमी पुरुष होते हैं। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है कि श्राद्ध काल में ब्राह्मण को चाहिए कि वह अपनी गृहिणी के पत्नी के संपर्क में, संबंध में 16 दिन, ये उसके लिए किसी एक बहुत बड़े यज्ञ कर्म से कम नहीं है। उसको बहुत संयमित अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हुए इस श्राद्ध काल में जगत का कल्याण के लिए, जजमान का कल्याण करने के लिए, और वह संयमित जीवन जी करके योगिभ्यो, एक योगी की तरह जीवन वह जीता हुआ श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लिए जावे। सुबह गायत्री जपे, दोपहर में गायत्री जपे और शाम को गायत्री जपे। यदि ब्राह्मण गायत्री नहीं जपेगा तो श्राद्ध काल के अन्न को वो पचा नहीं पाएगा, श्राद्ध काल की दक्षिणा को वो पचा नहीं पाएगा। इसमें वर्णन है कि ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन शुरू करता है तो मधुरम भोज्य, मधुर यानी मीठे भोजन से वो आरंभ करे। पायस, खीर श्राद्ध में बहुत बड़ी महिमा युक्त है। खीर, इसलिए तो यहाँ रोजाना खीर बन रही है। कद्दू की सब्जी श्राद्ध में बहुत ज्यादा महिमा युक्त है। कद्दू बहुत ज्यादा इसका प्रभाव है श्राद्ध के समय में। कुसा बहुत ज्यादा प्रभाव है, तिल बहुत ज्यादा प्रभाव है इसमें, सत्तू बहुत ज्यादा प्रभाव। ये तो सब वर्णन है इसमें, ये तो सब बातों को कहा गया है। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। अष्ट धातु की चीजें और धेनु श्राद्धे तो यो दद्यात् रिष्टम कुंभोपदोहनी। धेनु श्राद्धे, श्राद्ध काल में गैया का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। श्राद्ध काल में घड़ा बर्तन दान करने की बड़ी महिमा है। गावस्तुमुपतिष्ठन्ति गवाम पुष्टिस् तथैव च। पुष्टि यानी युवा गैया, उसके लिए बैठने को जमीन। ये वर्णन क्या कहा, नित्यम जयत संग्रामे श्रियायुक्तस्य दीप्यते। सौरभीणी चमाल्यानि गंधवंती तथैव च। वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से संग्राम में विजय प्राप्त करता हुआ एक महायोद्धा सुरलोक का भेदन करता हुआ भगवान के धाम तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार से श्राद्ध काल में गौ माता को ग्रास देने वाला एक वह गृहस्थ व्यक्ति ऐसे ही ईश्वर के दरबार को